औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। आजकल हम हमीद मैथमेटिकल कॉलेज में कैंट फ़िलासफ़ी के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं जिनमें 12 ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। आज हमारा 7th ऑब्जर्वेशन है। तो ये आप समझते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन हैं 12 डॉक्टर कैंट साहब की जेडी कैंट साहब की ज़िंदगी का निचोड़ है। इनको जब हम अपनी प्रैक्टिस में इनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हमें ये पता चलता है कि पेशेंट किस हालत में है, उसको हमने पैलिएट करना है, उसको क्योर करना है, उसको हमने कहीं रेफर करना है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इस तरह की सेंसेस डेवलप होती हैं। तो जो 7th ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखते हैं डॉक्टर साहब इसमें क्या कहते हैं। फुल टाइम एमेलिएशन ऑफ सिम्टम्स येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर यह है कि आपने दवाई दी है तो पेशेंट के अंदर लंबा अरसा से एमेलिएशन चल रहा है कि उसकी सिम्टम्स रिवर्स नहीं हो रही, मतलब सिम्टम दोबारा ये नहीं हो रहा कि फिर वो जो उसको रिलीफ मिला था वो ख़त्म हो गया। नहीं, रिलीफ उसको मिल रहा है, एक लंबे टाइम में मिल रहा है, एक बड़ी अच्छी कंडीशन में उसको रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ नहीं मिल रहा, उसकी एमेलिएशन मिल रहा है, उसकी अलामात में कमी आ रही है, उसकी बीमारी में कमी आ रही है, कितने % भी आ रही है लेकिन कमी आ रही है, उसको पूरा उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। हालांकि हमारा जो स्लोगन है होम्योपैथी का, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा, उसको एमेलिएशन मिल रहा है, एमेलिएशन उसको मुकम्मल मिल रहा है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, और ये फिर इसमें ये है कि प्रोलॉन्ग्ड उसमें एमेलिएशन है, फुल टाइम एमेलिएशन है, येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट, यानी उसको जो परमानेंट क्योर है वो नहीं मिला। तो इस तरह की कंडीशन आपके पास जब आपने दवा दी, अगर पेशेंट में ऐसी कंडीशन आए तो फिर आपको क्या करना है, इसके पीछे कौन सी वजूहात है, कौन सी इसकी अंडरलाइंग कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं, पूरा ये ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। इट इज बेस्ट ऑब्जर्वेशन इन केसेस वेयर पैलिएशन इज इंडिकेटेड। यानी पहली लाइन में डॉक्टर कैंट साहब ने बात हमें ये बता दी है कि इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, जो इस तरह के नतीजे आपके पास आते हैं, उसमें ये बेसिकली ये ऐसे केसेस होते हैं कि जिनको आप सिर्फ पैलिएट ही कर सकते हैं, जिनको आप सिर्फ पैलिएट कर सकते हैं, उनको आप परमानेंट क्योर नहीं दे सकते। तो जहाँ पर आपने पैलिएट करना है वहाँ पर कैंट साहब ने, हनीमन साहब ने ऑर्गन मेडिसिन में आपको बताया होगा कि वहाँ पर आप पेशेंट को ऑर्गन रेमेडीज दें, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दें, लोअर पोटेंसी में, हाई पोटेंसी ना दें, ताकि उसको इस तरह से जो वो इनक्योरेबल केस है, इरिवर्सिबल केस है, ऐसे केस में तो आपके पास आएंगे ना। ये तो नहीं कि सारे केस आपके पास ऐसे ही आने हैं जो कि क्योरेबल है, ऐसे केस भी आएंगे जो कि क्योरेबल नहीं है। तो उन केसेस में आपने क्या करना है, बजाय कि पेशेंट को कहें जी आप हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, एलोपैथी में भी जाएगा पेशेंट, उन्होंने भी उसको पैलिएट ही करना है तो आप पैलिएट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट को दवा बड़े ध्यान से देनी पड़ती है। देयर आर सर्टन पेशेंट्स विद ग्रास डैमेज टू ऑर्गन्स हु कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड टू अ सर्टन लिमिट। ये बेसिकली ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर एक ग्रास पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी होती है, उनके ऑर्गन्स के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुकी होती हैं कि जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिनको आप क्योर नहीं कर सकते, वो इनक्योरेबल हो जाती हैं। तो इस तरह के केसेस में फिर आप पेशेंट को कोई डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं दे सकते, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन अगर आप देंगे हाई पोटेंसी में तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा आप बिगाड़ पैदा कर देंगे जो कि संभला नहीं जाएगा, मे बी वो पेशेंट के लिए वो फैटल साबित हो। तो इस तरह की तजुर्बात करने से या इस तरह की रिस्क लेने से हमें बचना चाहिए। क्या जरूरत है हमें इस तरह का फजूल में रिस्क लेने की। इस पेशेंट की इम्प्रूवमेंट तो बस इस तरह की ग्राफ डैमेज है, वो पूरी तरह से वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं है, लेकिन वो इस लेवल का है कि उसमें आप पेशेंट को एक सर्टन हद तक एक हद तक उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उससे आगे आप इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। सो कंप्लीट हेल्थ कैन नॉट बी रेस्टोर्ड इन सच केसेस। ऐसे केसेस में आप मुकम्मल तौर पर जो क्योर है, जो मुकम्मल क्योर है वो ऐसी हालत में नहीं ला सकते। तो जब आप मुकम्मल क्योर नहीं ला सकते तो फिर ऐसे पेशेंट को ऐसे खाम में बहुत हाई पोटेंसी देने की जरूरत नहीं होती, उल्टा उससे हमें नुकसान हो सकता है।
These patients should be administered palliative remedies with maximum amelioration of the symptoms. So ऐसे पेशेंट ज़ाहिर हमारे पास आएंगे। अब सारे पेशेंट आपके पास ऐसे तो नहीं आने कि वो सारे एक्यूट के आ रहे हैं या सारे कराने के आ रहे हैं या सारे मसलन उनकी ग्रास पैथोलॉजी है। कुछ ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर ग्रास पैथोलॉजी अभी नहीं है, बाज़ के अंदर अभी बिल्कुल वो मेरा मतलब है कि अपर लिमिट में है, ठीक है। वहाँ पर भी आप उनको रिवर्स कर सकते हैं। अभी बाज़ की अभी शुरू नहीं हुई, बाज़ अभी बिल्कुल ठीक हैं, उनके अंदर वो इंडिस्पोजिशन का केस है। तो भी हर तरह का केस आपके पास आएगा ना। अब इन केसेस को ऑब्जर्व किसने करना है, किसका काम है? ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करे, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये जो दवा दी है उसके बाद अब मुझे ये रिजल्ट मिला है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर इस तरह की ग्रास पैथोलॉजी आ चुकी हुई है, उसके ऑर्गन्स के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुकी हुई हैं कि जिनके मैं रिवर्स नहीं कर सकता। एक हद तक वहाँ पर उसको मैं मेंटेन रख सकता हूँ कि मसलन कहीं जॉइंट्स में पेन है पेशेंट के, उसकी थोड़ी बहुत जो बहुत शदीद रहती है उसकी शिद्दत में कमी आ गई, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। उसको पूरी रेस्टोर नहीं कर रहे आप, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा आप बेहतर कर रहे हैं। इतना काम कर सकते हैं और इतना काम ही करें। आगे जब आपको पता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर ना करें, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो डॉक्टर कैंट साहब के अल्फाज हैं इनको तो हम झुटला नहीं सकते, ये उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है, उनके तजुर्बात का निचोड़ है, तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। The observation indicates that the remedy acted favorably, but the patient cannot be cured. अब ये इस ऑब्जर्वेशन में ये है कि आपने जो दवा दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट दवा दी है, दवा उसको आपने मिनिमम दी है, दवा ठीक दी है, लेकिन वो अंदर हालात ऐसे हैं अंदर कि वो आप उसको पूरा क्योर दे ही नहीं सकते। वो मेडिसिन अपना काम आगे चला ही नहीं सकती। अंदर इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इस तरह के हालात हैं अंदर। तो इस तरह की कंडीशन में फिर आपको पेशेंट को पैलिएट ही करना होगा। उसके मुकम्मल क्योर की तरफ कोई हाइपोटेंसिव मियाज़मेटिक कंक्लूशन रेमेडी देने से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। पेशेंट को नुकसान हुआ तो आपको नुकसान होगा। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को आप इनको शेयर करें दूसरे दोस्तों तक भी, ताकि इस नॉलेज को, होम्योपैथी की नॉलेज को, सिंगल रेमेडी को मैक्सिमम लोगों में प्रमोट किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।